आप सभी का स्वागत है। मैं मनीष कुमार शर्मा। आज अपन बात करेंगे एनिसोमेट्रोपी के बारे में। देखो, एनिसोमेट्रोपी क्या होता है? व्हेन द टोटल रिफ्लेक्शन ऑफ द टू आई इज अनइक्वल कंडीशन। ठीक है, कि जो दो आई है उसका जो रिफ्लेक्शन है वो अनइक्वल कंडीशन में होता है, यानी दोनों आई का रिफ्लेक्शन अनइक्वल होता है, सेम नहीं होता है, तो वो एनिसोमेट्रोपी होता है। अब इसी तरीके से चलो, अब यदि मान लो दोनों आई का इक्वल हो, जो रिफ्लेक्शन है वो दोनों आई का यदि इक्वल होता है तो उस चीज को बोलते हैं अपन आइसोमेट्रोपिया। आइसोमेट्रोपिया में क्या होता है कि इक्वल रिफ्लेक्शन इन दी टू आई। ठीक है, तो अब जो ये एनिसोमेट्रोपिया होता है, जैसे सपोज दैट किसी वन आई के अंदर जो रिफ्लेक्टिव पावर है उसकी, जो उसका रिफ्लेक्शन है, यानी वो तो कम हो, वन आई के अंदर कम हो और एक आई में ज्यादा हो, या वन आई में जैसे एक आई में रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट ही ना हो और दूसरी में रिफ्लेक्टिव एरर बहुत हाई प्रेजेंट हो, तो वो ये वाली कंडीशन है वो एनिसोमेट्रोपिया में कहलाती है। और आइसोमेट्रोपिया में क्या होता है कि आइसोमेट्रोपिया में बोथ आई इक्वल होती है, मतलब इसमें कोई भी रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट नहीं होता है, जो इसका रिफ्लेक्शन है वो दोनों आई का सेम होता है या इक्वल होता है। ठीक है, जो स्मॉल डिग्री का जो एनिसोमेट्रोपिया होता है वो एक नॉर्मल कंडीशन होती है, एक तरीके से कि नॉर्मल जो रिफ्लेक्टिव एरर वाली कंडीशन होती है। A difference of one diopter in two eye causes a 2% difference in the size of two retinal image। यानी कि वन डायप्टर, जैसे बोथ आई वन डायप्टर पावर का डिफरेंट होगा, तब उसकी जो रेटिना पे इमेज बनेगी, रेटिनल इमेज है, उसके अंदर भी 2% का डिफरेंस होगा। जो उसकी इमेज की साइज है उसमें 2% का डिफरेंस होगा। जैसे कि राइट आई का मानो कि वन डायरेक्टर पावर का रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट है और लेफ्ट में टू डायरेक्टर पावर का रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होता है, तो इस कंडीशन के अंदर जो रेटिना पे इमेज बनेगी, तो उस इमेज के अंदर बोथ आई के अंदर 2% का डिफरेंट होगा दोनों इमेज के अंदर। ठीक है, तो दोनों इमेज बनेगी, उस इमेज में 2% का डिफरेंट होगा। ठीक है, a case a difference up to 5% in retinal image of two eyes is will tolerate। कि जैसे 5% तक का जो इमेज का जो डिफरेंट है उसको वो बहुत हाई टॉलरेट कर लेती है उसमें। ठीक है, इन अदर वर्ड्स एन आइसोमेट्रोपिया अप टू 2.5 डायप्टर इज विल टॉलरेट एंड दैट विथ बिटवीन 2.5 एंड 4 डायप्टर कैन बी टॉलरेट। यदि डायप्टर पावर का डिफरेंट 2.5 डायप्टर से 4 डायप्टर के डायप्टर तक आता है, तो उस कंडीशन में भी ये अपनी आई है वो डिपेंड करता है कि उसकी जो सेंसिटिविटी है उसको डिपेंड करता है कि वो कितना टॉलरेट कर पाता है। तो एक तरीके से 2.5 डायप्टर से लेकर 4 डायप्टर पावर तक आई उस इमेज को टॉलरेट कर सकती है। इफ इज मोर देन 4 डायप्टर इज इट इज नॉट टॉलरेट। ठीक है, कि 4 डायप्टर पावर से ज्यादा का डिफरेंट होगा तब ये अपने आईओ टॉलरेट नहीं कर पाई। अब बात करते हैं इसकी ईटियोलॉजी की। ईटियोलॉजी कॉन्जेनाइटल एनिसोमेट्रोपिया और एक्वायर्ड एनिसोमेट्रोपिया। तो हम बात करते हैं कॉन्जेनाइटल एनिसोमेट्रोपिया की। अकर्स ड्यू टू डिफरेंट ग्रोथ ऑफ द टू आई बॉल। ये बोथ आई की जो ग्रोथ है उसके उसमें कोई भी चेंजेस की वजह से प्रॉब्लम आती है, किसी भी डेवलपमेंटल कंडीशन की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो कॉन्जेनाइटल एनिसोमेट्रोपिया होता है। ठीक है, एक्वायर्ड एनिसोमेट्रोपिया बाद में कोई किसी भी प्रॉब्लम की वजह से कोई भी किसी कारणवश एनिसोमेट्रोपिया होगा, वो एक्वायर्ड एनिसोमेट्रोपिया में होता है। अगर ड्यू टू एनिसोमेट्रोपिया एनिसोमेट्रोपिक एज के चेंजेस की वजह से यूनिओक्यूलर इफेक्ट आफ्टर रिमूव ऑफ कैटरेक्ट लेंस, जो कैटरेक्ट लेंस है उसको रिमूव करने के बाद में हो सकता है। ड्यू टू इम्प्लांटेशन ऑफ आईऑल ऑफ रॉन्ग पावर, यानी रॉन्ग पावर का इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट करने पे भी एनिसोमेट्रोपिया हो सकता है। क्लिनिकल टाइप्स की बात करेंगे अपन अब। क्लिनिकल टाइप्स में सिंपल एनिसोमेट्रोपिया। सिंपल एनिसोमेट्रोपिया क्या होता है कि वन आई इज नॉर्मल यानी इमेट्रोपिक और अदर आई इज एमेट्रोपिक। ठीक है, देखो इमेट्रोपिक क्या होता है? इमेट्रोपिक होता है कि जिसमें एक नॉर्मल ऑप्टिकल आई होती है, इसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है,
और एमेट्रोपिक आई के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होता है, या तो वो हाइपरमेट्रोपिक हो सकता है या मायोपिक हो सकता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर कोई भी एक रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होता है, वो एमेट्रोपिक कंडीशन वाली आई होती है, ठीक है। तो सिंपल एनाइसोमेट्रोपिया में क्या होता है कि एक आई तो होती है इमेट्रोपिक कंडीशन में और एक आई होती है एमेट्रोपिक कंडीशन में, ठीक है। यानी एक आई में तो रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होगा और दूसरी आई नॉर्मल कंडीशन में होगी। तो जो रिफ्लेक्टिव एरर वाली आई है वो मायोपिक कंडीशन में हो सकती है या हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में हो सकती है। तो जो ये वाली कंडीशन होती है वो सिंपल एनाइसोमेट्रोपिया में आता है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया में। कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया में क्या होगा, कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया में कि बोथ आई आर एमेट्रोपिक कंडीशन, बोथ आई आर एमेट्रोपिक कंडीशन, यानी ठीक है एमेट्रोपिक कंडीशन में बोथ आई, पर जो वन आई है उसके अंदर हाई पावर का रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होगा और जो अदर आई है उसके अंदर लो रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन होती है वो कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया में आता है, ठीक है। यानी कि जो जैसे एग्जांपल के तौर पर राइट आई हाइपरमेट्रोपिक या मायोपिक कंडीशन में होगी, ठीक है। लेफ्ट आई भी हाइपरमेट्रोपिक या मायोपिक कंडीशन में होगी, पर जो राइट आई है तो उसका जो रिफ्लेक्टिव एरर है वो कम होगा और जो लेफ्ट आई है उसका जो चाहे वो हाइपरमेट्रोपिक हो या मायोपिक हो, पर जो उसका रिफ्लेक्टिव एरर है वो हाई होगा। तो ये कंडीशन है वो कंपाउंड एनाइसोमेट्रोपिया में आती है। अब बात करते हैं मिक्स्ड एनाइसोमेट्रोपिया। इसके अंदर क्या होगा कि वन आई इज मायोपिक कंडीशन एंड अदर हाइपरमेट्रोपिक, ठीक है। यानी वन आई मायोपिक में होगा, मायोपिक आई होगी और दूसरी हाइपरमेट्रोपिक आई होगी, ठीक है। तो ये जो कंडीशन होती है वो मिक्स एनाइसोमेट्रोपिया में आता है, यह एनाइसोमेट्रोपिक कंडीशन होती है, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड एंटीमेट्रोपिया, मतलब इस कंडीशन को अपन एंटीमेट्रोपिया भी बोलते हैं। बात अब इसके बाद में आता है सिंपल एस्टिमेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया। सिंपल एस्टिमेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया में क्या होता है कि जो वन आई है वो एक नॉर्मल होती है और जो अदर आई होती है वो एस्टिमेटिज्म आई होती है, यानी हाइपरमेट्रोपिक एस्टिमेटिज्म या मायोपिक एस्टिमेटिज्म आई होती है। तो ये वाली कंडीशन होती है सिंपल एस्टिमेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया होता है। कंपाउंड एस्टिमेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया व्हेन बोथ आई आर एस्टिमेटिंग बट अनइक्वल डिग्री, यानी बोथ आई के अंदर जो एस्टिमेटिंग वाला रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होता है, पर उसके अंदर जो उसकी जो डिग्री है यानी उसके अंदर एक में एक वन आई के अंदर कम रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट होगा, तो अदर आई के अंदर जो एस्टिमेटिज्म वाला जो रिफ्लेक्टिव एरर वो हाई कंडीशन में होगा, ठीक है। तो ये कंपाउंड एस्टिमेटिज्म एनाइसोमेट्रोपिया होता है। अब बात करते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की। देखो सिम्टम्स में क्या होगा, सिम्टम्स में एक तो जो इनको डिप्लोपिया होगा, ब्लरिंग विजन होगा, आई स्ट्रेन होगा, हेडेक होगा, ठीक है। अब बात करते हैं साइन की। इन लो डिग्री बाइनोकुलर विजन इज यूजुअली प्रेजेंट, ठीक है। लो डिग्री का जो एनाइसोमेट्रोपिया होगा उसके अंदर बाइनोकुलर विजन प्रेजेंट होता है, यानी लो डिग्री का एनाइसोमेट्रोपिया होता है कि इस कंडीशन के अंदर 3 डायप्टर पावर से कम का जो भी रिफ्लेक्टिव एरर प्रेजेंट हो बोथ आई के अंदर जो डिफरेंट हो वो 3 डायप्टर पावर से कम होता है, तो वो लो डिग्री एनाइसोमेट्रोपिया में आता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। इन हाई डिग्री मोर देन 2-3 डायप्टर पावर ओनली यूनिओक्यूलर विजन इज प्रेजेंट, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा कि जो 3 डायप्टर पावर से अधिक का जो डिफरेंट होगा बोथ आई के अंदर, तो वो यूनिओक्यूलर विजन की कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। यानी वन आई के अंदर तो वैसे उसको रिफ्लेक्टिव वन आई के अंदर उसको कम दिखाई देगा और जो दूसरी आई है अदर आई से वो देखने में काम करता है। अल्टरनेटिव विजन, अल्टरनेटिव विजन में क्या होगा कि जैसे इसकी वन आई है, दी हाइपरमेट्रोपिक आई इज यूज्ड फॉर डिस्टेंस एंड मायोपिक आई इज यूज्ड फॉर नियर। जो हाइपरमेट्रोपिक वाली आई है वो डिस्टेंस का विजन देखने के लिए वर्क करेगी और जो मायोपिक आई है वो नियर का विजन देखने के लिए काम करेगी। तो ये अल्टरनेटिव विजन के अंदर आता है। अब बात करेंगे इसके डायग्नोसिस की। अपन इसको कैसे किस माध्यम से डायग्नोसिस कर सकते हैं। डायग्नोसिस ऑफ एनाइसोमेट्रोपिया इज मेड आफ्टर रेटिनोस्कोपी एग्जामिनेशन, ठीक है।
और ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री इन पेशेंट विथ डिफेक्टिव विजन, यानी कि पेशेंट डिफेक्टिव विजन की कंप्लेंट लेके आएगा तो उस कंडीशन में अपन क्या करते हैं कि उसका डिफेक्टिव विजन है, यानी उसको जो डायग्नोसिस करेंगे डिफेक्टिव विजन का वो अपन रेटिनोस्कोपी के माध्यम से और ऑटो रिफ्रैक्टोमेट्री के माध्यम से अपन को उसको जो उसका डिफेक्टिव विजन है, यानी जो इसका एनाइसोमेट्रोपिक कंडीशन उसका अपन डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट स्पेक्टिकल्स, अपन स्पेक्टिकल पावर से भी इसका करेक्शन कर सकते हैं। करेक्टिव स्पेक्टिकल्स कैन बी टॉलरेट अप टू मैक्सिमम डिफरेंस ऑफ 4 डायोप्टर, ठीक है, कि जो 4 डायोप्टर पावर है का डिफरेंट होगा उस 4 डायोप्टर पावर तक को अपन स्पेक्टिकल से उसको टॉलरेट कर सकते हैं, ठीक है। यानी वन आई के अंदर मान लो जैसे राइट आई के अंदर 2 डायोप्टर पावर का रिफ्रैक्टिव एरर प्रेजेंट हो और लेफ्ट आई के अंदर 6 डायोप्टर पावर का एरर प्रेजेंट हो, तो अपन उसको स्पेक्टिकल से करेक्ट कर सकते हैं। बट 4 डायोप्टर पावर से अधिक होगा तो अपन इस कंडीशन के अंदर अपन स्पेक्ट से उसको ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि 4 डायोप्टर पावर के बाद में उसको डिप्लोपिया वाली कंडीशन हो सकती है, ठीक है। वो उस चीज को 4 डायोप्टर पावर से के ज्यादा का पावर है उसको टॉलरेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। आफ्टर दैट देयर अकर्स डिप्लोपिया, ठीक है, कि जो 4 डायोप्टर पावर है उसके बाद में अपन उसको जैसे स्पेक्टिकल्स वगैरह कुछ भी प्रिस्क्राइब करते हैं या वो यूज करते हैं 4 डायोप्टर पावर के बाद में स्पेक्टिकल्स, तो उस कंडीशन के अंदर उसको डिप्लोपिया होगा। कॉन्टेक्ट लेंस जो हाई डिग्री का एनाइसोमेट्रोपिया होगा उस कंडीशन के अंदर अपन कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर सकते हैं। एनाइसोकोनिक ग्लासेस यूज कर सकते हैं, जैसे बोथ आई की जो रेटिनल इमेज है उसको इक्वल कंडीशन लाने के लिए अपन एनाइसोमेट्रोपिक ग्लास यूज कर सकते हैं। इसका 4 पॉइंट है। अदर ट्रीटमेंट्स, इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट कर सकते हैं, जैसे यूनिओक्यूलर अफेकी को यूनिओक्यूलर कंडीशन के अंदर अपन आईओएल इम्प्लांट कर सकते हैं। यानी अफेकी क्या होगा कि जैसे आई जो क्रिस्टल लेंस है उसको रिमूव करने के बाद में जो आर्टिफिशियल जो इंट्राओक्यूलर लेंस है वो इम्प्लांट नहीं करे तो अपेकी कंडीशन में होगा। तो जैसे यूनिओक्यूलर अपेकिया हो यानी वन आई अपेकी को, तो इस कंडीशन में अपन इंट्राओक्यूलर लेंस इम्प्लांट करके उसके जो विजन है उसको जो उसको रिफ्लेक्शन है उसको इक्वल कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव कॉर्नियल सर्जरी फॉर अनलेटरल हाई मायोपिक एस्टिमेटिक एंड हाइपरमेट्रोपिक, जो हाइपरमेट्रोपिक मायोपिक और एस्टिमेटिक कंडीशन है उसके अंदर अपन रिफ्रैक्टिव सर्जरी करके भी अपन उसको जो उसका रिफ्लेक्शन है उसको इक्वल कर सकते हैं। Phakic refractive lens and refractive lens exchange are quickly useful in very high degree anisometropy, कि जो बहुत ज्यादा डिग्री का जो एनाइसोमेट्रोपिक कंडीशन होती है उसके अंदर अपन फेकी रिफ्रैक्टिव लेंस और रिफ्रैक्टिव लेंस एक्सचेंज यूज में करते हैं। थैंक यू। यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि समय समय पे आपको नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक्स पे चाहिए। थैंक यू।